के बीच रहते हैं, रोजगार करते हैं, पेट पालते हैं। सरकार ना नौकरी दे रही है, ना रोजगार दे रही है। जो भर्ती आती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियां कैंसिल हो जाती है। छोटे मोटे रोजगार करके लोग अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन सरकार उनके रोजगार भी छीनने काम कर रही है। जनता की वहां ये मांग है कि इस एलिवेटर को आप ऊपर करके बना दो, जिससे कि जनता का भी नुकसान ना हो। वो इस बात पर सहमत है। या अंडरग्राउंड करके बना दो। मैं विकास को गलत नहीं मानता, लेकिन विकास जनता को, गरीबों को कुचल के नहीं होना चाहिए। अमीरों को एलिवेटर से सुंदर तारे दिखाने के लिए गरीबों के आसियानों को बुलडोजर से नहीं कुचलना चाहिए, ऐसा मेरा जो है मत है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो इस जुल्म को, इस अन्याय को रोके। और जिस तरह उन्होंने पंतनगर के लोगों को छूट दी है, पंत लोगों की पीड़ा को सुना है और उनको उनकी पीड़ा पे मरहम लगाया, ऐसे ही वो हैदर कैनाल रोड के जो लोग हैं उनकी पीड़ा को भी सुना, उस पर भी मरहम लगाए। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा वहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं वो पिछड़े समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं या अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। क्या यही मुख्य वजह लगती है वहाँ पे इस तरह की चीजें होने? अब ये तो सरकार का जवाब देना है। क्या वो दलितों से, क्योंकि वहां मोस्टली 60-70% आबादी दलितों की, दलितों में भी बहुत हाशिए पे सफाई का काम करने वाले, छोटा मोटा रोजगार करके पेट पालने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, वो लोग जो बहुत सक्षम लोग नहीं है, वो लोग वहां रहते हैं। वहां मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वहां अपर कास्ट के लोग भी रहते हैं। तो मेरा सवाल मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री इन सबके विरोधी हो गए? क्या मुख्यमंत्री इन गरीबों को कुचलना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और मैं पूछ रहा हूं, लखनऊ में मुझे वहां से सुनाई आगे दिल्ली बैठे, क्या मुख्यमंत्री को उनके आंसू नहीं दिखे? मुख्यमंत्री को उनका दर्द नहीं दिखा? तो मुख्यमंत्री को मेरी ये राय भी है और महान जनता की तरफ से मैं मांग भी करता हूं कि मुख्यमंत्री अपने फैसले में बदलाव करें और उनको, गरीबों के घरों को ना उजाड़े। सरकार का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो फिर मजबूरी में हमें उनके साथ आंदोलन बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लोगों को उजड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। बड़ी मेहनत करके घर बनता है, साल में साल बीत जाते हैं घर बनाने में। सरकार ने हमें तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं दिया और ये उस तिरस्कार का बड़ा उपहार है। जिनको चुनाव के समय जिनके पैर धोए जाते हैं, पैर साफ किए जाते हैं, जिनको साथ बिठाया जाता है, अब उन्हीं को चुनाव के बाद उजाड़ने काम सरकार कर रही है। ये हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरह से दुकानों पे या ठेलों पे उनके नाम को लिख करके हाईलाइट करने की बात कही गई है, मुख्यमंत्री ने अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात कही है कि जितने भी दुकानदार हैं वो इस तरह से करें ताकि कांवड़ यात्रियों के धर्म में या उनकी चीजों में कहीं समस्याएं ना आए। कांवड़ यात्रा तो बहुत पहले से चल रही है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है और हमेशा जो है सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। फूल भी बरसा, सारे काम किए जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भी इस तरह का ऑर्डर नहीं आना चाहिए जिससे लोगों के सामने कोई परेशानी खड़ी हो जाए। इसको आप दूसरे तरीके से समझिए। कोई किसी व्यक्ति किसी से रंजित रखता है या कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व है, वो कांवड़ियों के आसपास से होते हुए आके किसी भी दूसरे मजहब के व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दे और माहौल खराब कर दे, एक अप्रिय घटना घट जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका भी मुख्यमंत्री जवाब देना चाहिए। दूसरा, आप वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, तो कहां है वसुधैव कुटुंबकम? क्या वो एक जाति, एक धर्म या चंद लोगों तक सीमित हो गया आपका? आप सबके साथ सबके विकास की बात करते तो क्या है? क्या फलों की भी जाति होगी? क्या फलों के भी धर्म होंगे? तो मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो अपने तरीके से सोच के कर रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के कानून बांट देंगे समाज को। बड़ी मुश्किल से जाति धर्म बटे समाज को संविधान ने इकट्ठा किया है। दोबारा से हम इस तरह के बंटवारे, उस तरह की योजना, इस तरह के संविधान विरोधी फैसलों से अपनी एकता को कमजोर नहीं करना चाहते। ऐसा मेरा मुख्यमंत्री सुझाव है कि वो इस पर पुनर्विचार करें। साथ साथ बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में भी सोचें। पूर्वांचल के बहुत सारे जिले और पश्चिमांचल के नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में बहुत बाढ़ कटाव होगा गंगा से, बहुत लोगों की फसलें बह जाएंगी। इस पर भी मुख्यमंत्री सोचे। जब मुआवजे की बात है तो कोडिया दिखाई जाती है, ऐसे नहीं चलेगा। फिर मॉब लिंचिंग हो रही है, कास्ट एट्रोसिटी हो रही है। अभी उन्नाव में एक बेटी को मार दिया, अभी इससे पहले जो है अलीगढ़ में एक बेटे को मार दिया था। उसी तरह जो है औरंगजेब की जो है मॉब लिंचिंग से कर दी। शामली में मॉब लिंचिंग हुई, पत्रकारों ने सवाल उठाए तो पत्रकारों पर मुकदमे कर दिए। करना क्या चाहती है सरकार? सरकार को तय करना पड़ेगा कि वो जनता की सरकार है या वो तानाशाही करके सिर्फ जो है
जो खाई खोद रही है उसके परिणाम क्या होने वाले सरकार को तय करना पड़ेगा। बहुत कुछ है, एक पुलिस की भर्ती है, मुख्यमंत्री ने वादा किया। वैसे तो कानून व्यवस्था की बड़ी अच्छी सरकार है, एक दूसरी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा भर्ती का जो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ, सवाल खड़े हो तो मुख्यमंत्री कहें कोई लीक नहीं हुआ, ये जो अफवाह फैलाने पे कार्रवाई करो। एट द लास्ट क्या हुआ, फिर आपको स्वीकार करना पड़ा, भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। आपने 6 महीने का वादा किया, वो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारा बैकलॉग आपके यहाँ पड़ा है। मैंने पुलिस रिफॉर्म के लिए बात की कि भाई पुलिस का रिफॉर्म करो, 8 घंटे की ड्यूटी करो, आपके हाथ में ताकत है, मुख्यमंत्री हो। आप जो है एक दिन की छुट्टी इनकी घोषित करो, बॉर्डर स्कीम खत्म करो, वेतन विसंगतता दूर करो, इनको भी फ्रस्ट्रेशन से निकालो। 49 शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, आपने वादा किया था, आप अपनी बात से मुकर गए। उनको जो है उनके आंसू पूछो, वो आपके दफ्तर जाए लाठी बजाते हो। ये जो जुल्म है, ये जो नौजवानों के साथ पीड़ा है, दर्द है, इसको खत्म करने के लिए मुझे और मेरे जैसे सब लोगों को लड़ना है, और ये तब तक लड़ाई चलती रहेगी जब तक ये असमानता खत्म नहीं होती। जिस तरह से ये चीजें चल रही है, चाहे कांवड़ यात्रा हो उसको लेकर के, तो वहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये बात पूछी गई कि विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है, तो उनका कहना है कि उन्हें इस नाम लिखने से समस्या नहीं है, बल्कि विपक्ष को कांवड़ से ही समस्या है। विपक्ष चाहता है कि कांवड़ यात्रा ही बंद हो जाए। सरकार आपकी कौन बंद करा देगा और क्यों बंद करा देगा? हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, उनके सहयोगी भी जेडीयू के लोग, आरएलडी के लोग, वो भी सवाल कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? न्याय पसंद हर व्यक्ति गलत का विरोध करेगा, और अगर नहीं विरोध करता तो जनता उसके चरित्र को पहचान जाएगी। तो अगर आप कुछ गलत करोगे और इस वजह से कि कोई नाराज ना, हम चुप रह जाए, तो हमसे तो नहीं होगा भाई। अगर आप जाति धर्म के आधार पे कुछ भी गलत करोगे तो फिर सवाल बनेगा। आपने अभी मांस की दुकानें बंद करा दी, बहुत अच्छी बात है, आपने करा दी, लेकिन जिन लोगों को रोजगार है, आपने लाइसेंस दिए, उनके परिवारों को क्या होगा? वो परिवार कहां जाएंगे? इस पे क्या जवाब है उनके पास? क्या वो उनको इतने दिनों में अपना घर चलाने खर्चा देंगे? उनके बच्चे भूखे मरेंगे? जब जो रोजगार है किसी का, उसको आप खत्म कर दोगे। एक तरफ आप बड़ी बड़ी कंपनियों को लाइसेंस दिया, आपने मीट के बड़े बड़े लाइसेंस दिए, आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो उनको नहीं बंद करोगे? ये जो गरीबों का कुचलने का इंतजाम सरकार कर रही है, इसका खामियाजा जैसे अयोध्या में भुगतना पड़ा। और ये लखनऊ है, लखनऊ में अगर ये जुल्म करोगे तो लखनऊ से जो हवा चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी। 27 में सूर समेत आपको वापस देगी। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात को कान खोलकर सुन लें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात और कही थी, आपने कहा था जब उनसे सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बात करो तो वो कहते हैं पिछली सरकार से बेहतर कर दिया। तो क्या आप भी मानते हैं कि पिछली सरकार से बेहतर? वही कहते हैं बेहतर कर दिया। कितना किया है तो हम आपके सामने खड़े, 4 गोली खा के कितना बेहतर किया है। उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है आप देख लो। पुलिस की गोली से अब एक पुलिस का जवान मर गया, पुलिस को लोगों ने पीट दिया, एसडीएम को पीट दिया बनारस में। आप देखो, अधिकारी दफ्तर में सुरक्षित नहीं है। तो कौन से कानून व्यवस्था है? अभी उन्नाव में एक बेटी के साथ जो घटना हुई, इसका जवाब कौन देगा? हाथरस में जो ये इतने लोग मर गए, इसका जवाब कौन देगा? कौन सी कानून व्यवस्था आपके यहाँ है? सब चीजों को टाल के और दूसरी सरकारों पे के ऊपर थोप के काम नहीं चलेगा। आप तो 7 साल से मुख्यमंत्री, आप बताओ ना, ये क्या काम चल रहा है? हमारे हाथ में होती, देखो कोई गुंडा अगर किसी गरीब की बेटी को सता देता या माफिया साई कर लेता, तो हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। आप क्या कर रहे हो? आप जवाब दो। ये कह के जैसे दिल्ली वाले नेहरू जी पे छोड़ देते और इधर वाले अगर किसी और पे छोड़ देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्या लगता है आपको 2027 का ये जो आने वाला चुनाव है, ये क्या धर्म के ही मुद्दे पर चुनाव होगा? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाला व्यक्ति हूँ। धर्म के मुद्दे को जब आप ले आओगे तो बुनियादी मुद्दे चले जाएंगे। आप मुझे बताओ, क्या नौजवान सुसाइड नहीं कर रहा है? क्या नौजवान, उसका परिवार परेशानी नहीं झेल रहा है? क्या नौकरियों के नाम पे धोखा नहीं किया आप लोगों ने? क्या गरीब मजदूर किसान को जो है मनरेगा में जो पैसा मिलता है, क्या उससे उसका घर चल जाता है? आपने कौन से स्किल डेवलपमेंट में कौन से रोजगार खड़े हैं, इसका जवाब है सरकार के पास? महिलाओं को कुटीर उद्योग कहां लगाए हैं आपने, इसका जवाब है आपके पास? क्या है मुख्यमंत्री जी, ये जवाब दें। धर्म व्यक्तिगत है, हर आदमी का अपना धर्म है। आकिब साहब का अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है, सौरभ साहब का अपना धर्म है, अनिकेत जी का अपना धर्म है। धर्म एक व्यक्तिगत इशू है, व्यक्तिगत विषय। लेकिन बुनियादी सवाल, बुनियादी जरूरतों पे बात करनी पड़ेगी, सरकार से भाग नहीं सकती। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद उनका हर्जा खर्चा मिलने से, असम में अब इस कानून को विधानसभा में पेश किया जाएगा, इसका विधेयक लाएगा, सारी चीजें चल रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि देश की करोड़ों महिलाएं हर साल, आप अगर एनसीआरबी का डाटा उठाओगे तो लाखों महिला रेप हत्या होती है। आप उनकी जीवन सुरक्षित कर दो। और आप किस धर्म के हितैषी है तो सब जानते हैं, कुछ आपसे छिपा हुआ थोड़ा ही है।
आपको कपड़ों से लोग पहचान जाते हैं?